नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि कुमार। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव की गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सर्विकल कैंसर क्या होता है। सर्विकल कैंसर का मतलब है कि सर्विक्स में कैंसर होना। अब सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं, और नीचे का पार्ट होता है जिसे जनरली लोग बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं या गर्भाशय का मुंह कहते हैं। तो जब गर्भाशय के मुंह में कैंसर होता है तो उसे हम सर्विकल कैंसर कहते हैं। अब सर्विकल कैंसर जो है, आज तक की जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि वो एक प्रकार के वायरस की वजह से होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। और सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक फ्रैंक सर्विकल कैंसर बनने से पहले बहुत सारे सालों तक, लगभग 7-8 सालों तक सर्विक्स में कुछ कुछ प्री कैंसरस चेंजेस होते हैं एंड वो फाइनली बाद में सर्विक्स में जाके चेंज होता है। तो अगर हम लोग पेशेंट की रेगुलर स्क्रीनिंग करें, रेगुलर पैप स्मीयर करें, उनका रेगुलर इंटरनल एग्जामिनेशंस करें, तो बहुत सारे केसेस में हम सर्विकल कैंसर को एक प्री कैंसरस स्टेज में भी डायग्नोज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं या उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो सबको जानना है कि सर्विकल कैंसर के बिगिनिंग में हो सकता है कोई भी सिम्टम्स ना हो। जब सर्विकल कैंसर एक प्री कैंसरस स्टेज में होता है तो शायद उसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। अर्ली सर्विकल कैंसर के भी शायद कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन जब वो कैंसर फ्रैंक कैंसर में तब्दील हो जाता है तो एक वुमन को ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेली डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स हो सकती है। कायदे से 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स हो सकती है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऑलरेडी मेनोपॉज हो चुका है तो उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट में अगर कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है तो पेट में दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, जनरलाइज वेट लॉस हो सकता है। लेकिन इन सब सिम्टम्स की वेट नहीं करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते हुए डॉक्टर के पास आएँ, साल में एक बार अपना गायनी चेकअप कराएं, अपनी पैप स्मीयर 3 सालों में एक बार कराएं। और आजकल तो हमारे पास एचपीवी वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। एचपीवी वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम सर्विकल कैंसर के लिए एक प्राइमरी प्रिवेंशन दे सकते हैं। जहाँ तक आता है सवाल सर्विकल कैंसर की ट्रीटमेंट का, तो ये डिपेंड करता है कि हमने पेशेंट को सर्विकल कैंसर की कौन सी स्टेज पे डायग्नोज किया है। अगर सर्विकल कैंसर को उसकी प्री कैंसरस स्टेज पे ही डायग्नोज कर लिया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जिसको हम सर्वाइकल कॉटराइजेशन बोलते हैं या क्रायोथेरेपी बोलते हैं, जिसको कॉमन भाषा में लोग बिजली की सिकाई या ठंडी सिकाई भी बोलते हैं। तो उससे प्री कैंसरस स्टेजेस भी सर्विकल कैंसर की ट्रीट हो सकती हैं। अगर सर्विकल कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ा गया है तो सर्जरी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर हम यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब्स, ओवरीज निकाल देते हैं। लेकिन अगर सर्विकल कैंसर एक स्टेज के बियॉन्ड हो गया है, जब वो बच्चेदानी से बाहर फैल गया है, तो इस पेशेंट को ज़्यादातर रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। किसी किसी केस में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब जानें कि सर्विकल कैंसर क्या होता है, किस वजह से होता है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रेगुलर स्क्रीनिंग, बाय डूइंग अ रेगुलर पैप स्मीयर। एंड आप अपने डॉक्टर से एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर बात करें।